Hello guys, welcome back to your beautiful channel Acadesphere. Today I'm going to talk about the PYQ of mathematical series जो हम लोग का अभी चल रहा है और हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को एकदम जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग डील करते हैं लोग वैसे ही आराम आराम से हम लोग अदर क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसको भी अच्छे से ऐसे ही मस्ती में हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे लोग, ठीक है। तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ना, ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या जो नहीं पढ़ने जिनको पास होना है, PYQ सीरीज़ चल रहा है यहाँ पे, ताकि उनको PYQ सीरीज़ से उन लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। इसलिए मैं आपके सामने हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, अपने जेस्चर्स हैंड परफेक्शनिस्ट जो भी आप लोग का है ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग को समझ में भी आएगा। इसीलिए मैं आपके सामने मैं मौजूद हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस को डील भी करूँगा, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच होता है, क्या पैटर्न होता है ना। तो इससे आपको अगर लगता है कि आपको पसंद आता है तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करें। कमेंट करना ही ज़रूरी है ताकि अगर कोई डाउट हो या कुछ आपका सवाल हो मुझसे पूछें। ऐसे बहुत सारा PYQ सीरीज़ चल रहा है, नए बच्चों को मैं बता देता हूँ। साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, अदर सब्जेक्ट है लाइक लैंग्वेज सब्जेक्ट, सारा का सारा यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने लेफ्ट कर दिया था पिछले में। एक पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था, ये सेकेंड पार्ट है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा ना वीडियो, इसलिए ये देखिए 39 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं, एक रूट दिया हुआ है, वन रूट दिया है, हिंदी में देखिए एक मूल दिया हुआ है ना। तो कह रहा है दूसरा मूल बताइए, मतलब अदर रूट बताइए। एक रूट होता है अल्फ़ा, दूसरा रूट होता है बीटा। तो अगर मैं इसको अल्फ़ा इंटू बीटा मानूँ तो क्या फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C बाई, बोलो बाबू, C बाई A, ठीक है। अल्फ़ा एक का मान दिया है -3/2, तो मान लेते हैं यहाँ पे लिख दो। एक का मान दिया है तो मैं लिख देता हूँ -3/2, ओके। और एक का मान नहीं दिया है तो मैं वैसे के वैसे बीटा का बीटा एज इट इज़ लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है ना। अब क्या दिया, C का मान कितना दिया है? C का मान देखो यहाँ से, इसको C बोलते हैं ना, -6 दिया है तो यहाँ पे लिखो -6। देखो आंसर कितना ईजिली आ रहा है, बस मैं अप्रोच बता रहा हूँ, यही पैटर्न आएगा आपका 2027 में, ठीक है। ए का मान कितना दिया, 2 दिया है तो यहाँ पे 2 लिख दो। अब देखो ये माइनस से ये माइनस क्रॉस हो गया, ख़त्म। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो जो बीटा का वैल्यू जो है वो तुम्हारा कितना आ जाए, 2 आ गया। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जी? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ये ऑप्शन। सो लेट्स मूव द अनदर क्वेश्चंस जो हम लोग जो पीछे, ये तो लेफ्ट हो गया आपका, जो बचा था उसे कंप्लीट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट करना था, कितना नंबर है? 50 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर है ना, 50 तक तो कंप्लीट हो चुका था, तो हम लोग 51 क्वेश्चंस करते हैं ना। ये देखो आज का सेशन यहीं से स्टार्ट होना था, पिछला क्वेश्चन छूट गया था इसलिए मैं बता रहा था। देखो दो गोलों का आयतनों का अनुपात ये है तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर, है ना। यहाँ पे आपका फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, आप लोग देखते रहना। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3, बताओ किसी को पता है तो कमेंट करो, पाई आर क्यूब, ये होता है, ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का। यहाँ पे 2 रेशियो दिया था, ठीक है, तो मैंने एक और का सेम नाम दे दो, 4/3। इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, अब आर क्यूब। अब दोनों आर तो सेम नहीं है, अलग अलग रेडियस दिया हुआ ना, एक को R1 मान लो, एक को R2 मान लो। अब ये देखो ये दोनों सेम थे तो पूरा पूरा एज इट इज कट गया, तो बचा आपका R1 क्यूब और R2 क्यूब। तो R1 क्यूब का वैल्यू कितना दिया है? 64। तो इसका क्यूब रूट कितना होगा अगर किया जाए 64 का, तो कितना होगा जी? 4। कितना होगा? 4। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और ये 125 है, इसका क्यूब रूट कितना होगा? 5 हो जाएगा। 50 25 25 5 125। अब इस आर का ही रेशियो पूछा था ना, नहीं यहाँ पे बोला है सरफेस एरिया बताना है, ये तो आपका रेडियस आ गया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4πr², क्या होता है जी? 4πr², ठीक है। तो एक नीचे भी 4πr² था, तो 4 से तो कैंसिल हो गया, तो एक आर ये है और एक आर ये, मतलब आर का स्क्वायर करना है। तो आर कहाँ दिया? यहाँ पे आर है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सब फार्मूला बेस्ड है, आप लोग चाहे तो फार्मूला याद करो
और बनाना शुरू कर दिया उसमें। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना दिया है, मतलब रेडियस दिया, उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो इनके आयतन बताना है, मतलब वॉल्यूम बताना है। इंग्लिश वाले बच्चों देख लो, रेडियाई दिया है मतलब 4:5, हाइट दिया है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तब बेलन का जो आयतन होता है ना, सिलेंडर का आयतन, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, क्या वॉल्यूम बोला, हाँ वॉल्यूम, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ये पहला हो गया, और नीचे भी सेम होगा दूसरा, तब पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेशियो में दिया ना, तो दो अलग अलग बेलन होंगे ना, तो दोनों का अलग अलग रेशियो, तो पाई पाई से तो कैंसिल होगा। अब R1, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, मतलब अलग अलग है। वैसे ही H1 इसको मान लो, ये H2 मान लो। अब देखो रेडियाइज, ये रेडियस दिया हुआ कितना, 4 दिया हुआ है, तो ऊपर कितना होगा, 4 4 4 जा 16, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब उसका पहला हाइट कितना दिया है जी, बताओ। देखो पहला हाइट कितना दिया, 6 दिया है ना, तो इसमें मैं 6 लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइड, ऐसे तो आंसर दिख ही रहा है। अब नीचे का R2, मतलब दूसरा का 5 दिया है, 5 5 जा 25, और हाइट कितना दिया है जी, 7 दिया है, 7। अब बस मल्टीप्लाई करो, आंसर दिया हुआ है तुम लोग का ना, 16 छः कितना होता है, 16 6 जा 96, अब 25 7 होता है 175, तो ये ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। था 53 नंबर क्वेश्चन, देखो सब फार्मूला, ये देखो फार्मूला ही पूछ दिया आप लोग को, इसीलिए बोलता हूँ मैं कि जितने भी फार्मूले आप लोग के सब के सब याद करो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया ना, ये जो ये तुम्हारे जो शेप वाले बेस्ड है ना, स्फीयर वगैरह है ना, ये सब भी देख लेना। तो बोला है व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। हेमिस्फीयर क्या होता है कि जो स्फीयर होता है उसका आधा 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 काट, तो जैसे फुटबॉल हो गया ना, फुटबॉल का आधा काट का तो बीच से, तो उसका आधा वाला जो हिस्सा होता है पार्ट, उसी को हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये टोटल सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कैसे हैं ये लोग को आप मैसेज करना, लेकिन ये फार्मूला याद रखना 53 नंबर का ना। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का, किसका, कोन का, जो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका रेडियस जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो स्लैंट हाइट बताना है ना। तब ये कर्व किसका है जी, कोन का है, तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, वो फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है, एल को स्लैंट हाइट बोलते हैं। अब इसका वैल्यू कितना दिया है, कोन का 880 दिया है, ये तो आप लोग बना लेते तो अच्छी बात है, मैं चलो कैलकुलेशन कर ही देता हूँ। तो पाई का वैल्यू होता है 22/22/7, ठीक है, सबको पता होना चाहिए 22/7 होता है। और आर का वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 14 सेंटीमीटर। और एल एल ही तो निकालना ना, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, उसको बोलते हैं हिंदी में त्रियक ऊंचाई। अब बताओ किसको नहीं आएगा यहाँ से, बस इसको सिर्फ कट करना है, सिर्फ क्रॉस करना है, सिर्फ डिवाइड करो, आराम से आंसर पाओ। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है, 2। ये देखो 22 दूना 44, और 44 दूना कितना होता है, 88 होता है, यानी कि डायरेक्ट तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। चाहो तो तुम कट करके देख लो, यानी कि 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। 54 हो गया। अब चलते हैं 55 नंबर। इफ़ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब, क्यूब का जो डायगोनल का जो लेंथ 2√3 दिया हुआ है, तो इसका एज बताओ, मतलब उसकी साइड बताओ ना। तो फार्मूला होता है इसका, क्यूब का √3 √3 ये फार्मूला होता है ना, ये डायगोनल ऑफ द क्यूब का। ये फार्मूला है किसके बराबर है, इसी के बराबर है ना, डायगोनल तो दिया हुआ है, तो 2√3। आप देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, या तो कंपेयर कर लो, ए का मान कितना है 2, तो 2 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर क्वेश्चन। आप लोग को डर ही नहीं लगेगा, मेरे साथ बने रहो, बहुत आसान है ये। इफ द एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, एज मतलब जो साइड है क्यूब का वो डबल कर दो। जैसे मान लो साइड ए है, तो ए का डबल क्या होगा, 2a हो जाएगा, ठीक है, चलो मान लेते हैं ए का डबल हो गया 2a, ठीक है, मान लिया। टोटल सरफेस एरिया विल बिकम, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, क्यूब का एरिया होता है 6a स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है जी 6a स्क्वायर। तो पहले था 6a, मतलब को देखो 6a स्क्वायर है ना, अब जब उसको डबल कर दिए तो उसका एरिया कितना हो जाएगा। तो देखो ये है ना 2a यहाँ पे रख दो, तो 2 का स्क्वायर कितना था 4, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो एरिया कितना हो जा रहा है 4, और 4 6 जा 24 हो गया, कितना हो गया 24।
मतलब 6 गुना था, अब 24 गुना हो गया, मतलब 6 चौके 24, कितना बढ़ा जी? 4 गुना बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 4 गुना बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 टाइम्स, मतलब ऑप्शन बी। अब चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, हिंदी वाले देख लें। किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्ध गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है ना। क्या होगा ये फॉर्मूला बताओ? द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, एरिया का मतलब स्फीयर का टोटल सरफेस कितना होता है? 4 पाई, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मैं यहाँ पे पाई देता हूँ। रेशियो पूछा है तब ठीक है, मैंने स्फीयर का रेशियो। एंड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जो होता है आधा अर्धगोला, उसका टोटल सरफेस होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, पाई से पाई कैंसिल, है ना, आर से आर कैंसिल, कितना बचा जी? 4/3, मतलब 4/3 कहीं दिया ऑप्शन में? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 1232, मतलब 1232 या 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स रेडियस विल बी व्हाट? मतलब व्हाट विल बी द रेडियस, इसकी त्रिज्या क्या है? कोई बात नहीं, फॉर्मूला मैंने अभी बताया था। फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस पूछा है ये, किसी पृष्ठीय क्षेत्र। एक होता है टोटल, एक होता है कर्व। तब जब टोटल की तो बात नहीं करी इसमें, सिर्फ कर्व्ड की बात करता है। कर्व्ड का फॉर्मूला था 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल का क्या था? 3 पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला भी आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा यहाँ पे ना। इसका वैल्यू दिया है तुम लोग को 1232। अब ये देखो, 2 से कैंसिल कर दूँ क्या यहीं से कर देता हूँ? कितना मत में जाएगा बताओ? 2 6 जा 12 और 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। ठीक है, अभी पाई है ना, पाई का वैल्यू होता है 22/7, है ना। तो मैं 7 को डायरेक्ट ये मान लो आर स्क्वायर है। अब मैं इक्वल टू, देखो मैं 7 को कहाँ भेज रहा हूँ, मतलब जो नीचे उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन ही दिया हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत जल्दी कर सकते हैं ना। कितना दिया है जी? 7 दिया है, ठीक है, 7 लिख दो यहाँ पे, 7 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब डिवाइड करो, 22 का टेबल पढ़ो। कितना बार में नहीं आता तो कोई बात नहीं, 2 से कर दो, या 11 से कट रहा है देखो तो 11 5 55, 55 अब 5 60, 5 एक जगह कट जाएगा। ये देखो 11 दोनों कितना होता है? 22। और ये देखो 11 5 कितना होता है? 55, 55 में 6 जोड़ दो, 55 5 60 1 1 6, तो 11 छक्के 66। ठीक है, अब इससे काटो 2 से, 28 दूना 56, मतलब ये हुआ तुम्हारा 28, ये हुआ तुम्हारा 7। ठीक है, अब इसको अंडर रूट कर देना है ना, आर एस पर है तो अंडर रूट होगा। अब 28 है, 28 और 7 है तो कितना होता है? मतलब लगभग आएगा तुम्हारा 196 आएगा, मल्टीप्लाई करके चाहो तो देख सकते हो। आंसर कितना होगा जी? बी ऑप्शन होगा, यहाँ से तुम खुद देख लेना। अब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? ये तो और आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लॉजिकल बेस्ड होते हैं। ये देखो, ये ऐसा दिया है और ये पूछा है। अब सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देखो इसको कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दो, कुछ नहीं करना। कॉस थीटा को एज इट इज़ कॉस थीटा रहने दो, लेकिन तुमको फार्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है। ये अगर कॉस स्क्वायर थीटा अगर उधर भेज देता हूँ राइट साइड में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है जी? साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलो इतना तो पता है तुम लोग को। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो ये होगा तुम्हारा स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा पावर 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं? दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, देखो कितना बड़ा पावर 4 बना दिया मैंने। मतलब मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जस्ट फील करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पे पावर जो है क्या होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों तरफ में दो मतलब स्क्वायर कर रहा हूँ। 4 हो गया। क्या 4 का वैल्यू क्या कॉस स्क्वायर थीटा है? क्या मैं इस 4 के जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा? अगर मैं जैसे ही यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखूँ, है ना, तो देखो क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है, और इसी का तो वैल्यू होता है 1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बताओ कितना आसान है, बस लॉजिकल कॉन्सेप्ट बस क्लियर रहेगा ना तो हो जाएगा। अब ये तो आप लोग खुद बताना, ये आप लोग कमेंट में बताओ। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का आप 8.3 सेक्शन ओपन करना, वहाँ पे देखना, बहुत ही आसान है। आप tan को चाहो तो ओपन कर लो और cot को ओपन कर लो, साइन बाई कॉस कर लेना, कॉस बाई साइन कर लेना। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में सॉल्यूशन दे दूंगा, है ना, बिल्कुल टेंशन नॉट। 63 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ?
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस रियल एंड इक्वल। और रियल एंड इक्वल की बात होती है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होगा, ये याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होगा, इतना तो पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होगा तो कैसे होगा, क्वेश्चन बताओ आप लोग। तो बी ए स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, तो बी ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस 6 से तो स्क्वायर करें 36, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, मेरा बात को याद रखना ठीक है, माइनस 4a, का वैल्यू कितना दिया है देखो, ए का वैल्यू दिया है के दिया है, के लिख दो, और सी का वैल्यू दिया है तुम्हारा 1, तो 1 लिख दो, ये सब मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0 लिख दो। अब देखो ये 36 है, ये 4k है, तो 4k और राइट साइड जाएगा ना, तो प्लस ये तो 36 को 36 ही रहने दो। देखो आंसर दिख रहा है तुम लोग मेरे ख्याल से, तो 4k अगर जीरो का साइड गया तो प्लस 4k हो जाएगा, और 36 को 4 से डिवाइड कर दो तो 4 9 36, तो 9 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ऐसे पूरा गोल कर दिया मैंने, छुपा दिया। 62 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करता है, ये तो 9 क्लास का क्वेश्चन देखो। यदि एक वन ऑफ द जीरोस दिया है पॉलिनोमियल का, कोई बात नहीं ना, बहुपद का शून्यक दिया हो गया, तो बोले फैक्टर बताओ, तो आसान है ना, अगर जीरोज है यानी कि वो जीरो के बराबर होगा। अगर मैं इसको जीरो के बराबर करता हूँ, x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो क्या 2 आएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ, ये 2 उठा कर पुट कर दूँ, तो 2 माइनस 2 कितना, जीरो आ रहा है, ये बस सेटिस्फाई कर रहा है। जो आंसर ऑप्शन दिया उसको देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन है 62 का। 60 बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताओ। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए होता है। इसके अकॉर्डिंग मत जाना कि कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है ना, गुणांक क्या दिया गया है, नहीं, फार्मूला होता है स्टैंडर्ड फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग होता है फार्मूला सी बाई ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या दिया है, बी दिया है यहाँ पे, सी की जगह बी दिया है, तो यानी कि ऊपर क्या होगा, बी होगा। देखो ऑप्शन कह दिया है बी, अब पॉजिटिव होता है तो यही होगा, बी बाई सी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या ए सी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल सकता है, तो आप लोग घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है। अब ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसका पावर जो है होल नंबर हो, है ना, और पावर जो है 2 होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। पहले तो बहुपद होना चाहिए ना, पॉलिनोमियल होने के लिए होल नंबर होना चाहिए पावर, और क्वाड्रेटिक के लिए पावर 2 होना चाहिए। देखो इसमें पावर 2 है। अरे ऑप्शन ए में देखो एक्स है दोनों मिलेगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और इधर भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मतलब इसमें तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, 2 वाला ऑप्शन ही नहीं है। देखो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन देखो, ये इसमें अगर 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर करूँ तो एक्स स्क्वायर होगा, तो क्या इधर 4x स्क्वायर और इधर भी 4x स्क्वायर सेम है, प्लस प्लस ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड नंबर देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट बेस समझो, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, हमको सिर्फ वेरिएबल देखना है, एक्स स्क्वायर आ रहा है यानी कि एक्स स्क्वायर से ओपन आ रहा है। यहाँ पे क्या है 4x है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो एक्स स्क्वायर जो है मतलब पावर ऑफ 2 जो है एक्स का, वो एक सिंगल है ना, क्वाड्रेटिक में सिंगल है, और कोई है नहीं एक्स स्क्वायर का, तो उसमें प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं, मतलब अकेले यही बच रहा है एक्स स्क्वायर, यानी कि यही क्वाड्रेटिक है। ऑप्शन बी विल द करेक्ट ऑप्शन, ये बी ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन देखो, सेम बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं होने के लिए क्या कंडीशन बताया मैंने, अभी बताया था ना, हाँ ठीक है। तब देखो इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों सेम नहीं है तो कटेगा नहीं। तो अगर सेम यहाँ पे प्लस होता ना तो ये दोनों कट जाता। माइनस एक्स स्क्वायर अगर राइट से जाए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें देखा जाए तो 2x स्क्वायर आ रहा है ना, मतलब ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर अभी भी इसमें प्रेजेंट है। इसमें देखो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूँ तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे 1x स्क्वायर, तो ओवरऑल देखा जाए घटाएंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, मतलब इसमें भी एक्स स्क्वायर मौजूद है, कट नहीं रहा है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है। थर्ड नंबर देखो बी ऑप्शन, ये एक क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, a माइनस बी का होल क्यूब अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे भी a क्यूब आएगा, मतलब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अब बी क्यूब आएगा, है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, मतलब 3x, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है। ऑप्शन क्या होगा जी, ये डी ऑप्शन होगा जो क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो √2 का स्क्वायर करो तो 2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर दोनों आ गया ना, इधर 2x स्क्वायर इधर भी और 2x स्क्वायर इधर भी, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का टर्म बचेगा ही नहीं,
तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर को देखते हैं। डिस्क्रिमिनांट बताओ भाई, विवेचक निकालना है। अब बताओ इसमें क्या बताऊँ मैं, फार्मूला तुमको पता है कि बी स्क्वायर जो है वो -4ac होता है, ये तुमको पता है, चाहो तो निकाल सकते हो। बी स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, -7 का स्क्वायर होता है 49, कितना होता है 49, बहुत बड़ा 49 लिख दिया मैंने, माइनस 4ac, 4ac, 4 ए है और ये सी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 दूना कितना होता है जी, 6 2 12 होता है, और 12 अब 12, 12 चौके 48, 48। अब बता 49 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो और आसान है जी। फॉलोइंग पॉइंट लाइन ग्राफ, मतलब पॉइंट लाइन एक्स के बाद 2 दिया जाए, पॉइंट लाइन, लाइन पे पॉइंट किस पे कर रहा है, देखो अगर 2 है तो एक्स पे 2 है तो ये भी 2 पे ही करेगा, मतलब ओवरऑल देखा जाए सब में कर रहा है। एक्स के वैल्यू देख लो, इसका कोऑर्डिनेट, तो ग्राफ बनाएंगे ना तो ये तीनों लाइन एक ही लाइन पे मतलब पॉइंट लाई करेगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। इनमें से कौन समांतर श्रेणी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है पहले से, तो पी का मान मत, चाहो तो तुम इस दोनों को जोड़ कर आधा करो, बहुत सारा लेंदी हो जाएगा ना, तो इतना अगर टाइम नहीं लगाना है तो तुम शॉर्ट ट्रिक देखो, वैल्यू पुटिंग मेथड या ऑप्शन से कैसे निकालते हैं देखो। 1 का इसमें रखो, ऑप्शन ए पहले इसमें रख के देखते हो, 1 + 1 कितना होगा जी, 2 आएगा, 2, और 1 इसमें रखो तो 2 × 2 = 3 आ गया, ठीक है। अब 1 इसमें रखो, 4 × 4, 4 में से 1 गया भी 3 आ गया। क्या ये कभी ये समांतर श्रेणी बन रहा है, देखो तो 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, आप इसमें से कोई बड़े नहीं है, नहीं ना, सारवंतर सेम आ ही नहीं रहा, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, मतलब 1 तो नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। अब 2 ऑप्शन ये रखता हूँ मैं 2, तो 2 रखो तो 2 1 3, पहला 3 आया। अब इसमें 2 रखो तो 2 दूना 4 1 5 आया, बस पी की जगह मैं 2 रख रहा हूँ। इसमें रखो 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7 है, तो देखो क्या पैटर्न दिख रहा है इसमें, पहले 3 था तो 3 में 2 जोड़े तो 5 हो गया, 5 में 2 जोड़े तो 7 हो जाएगा, मतलब देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 69 में देखो, समांतर श्रेणी का सार्वंतर बताना, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस यार डी बताना है, तो 5 में से 1 घटा दो ना, 5 में से 1 गया 4 आ गया, ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। 70 नंबर क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 38 है, कौन सा पद 38 है, तुम चाहो तो इसको शॉर्टकट भी बना सकते हो और चाहो तो इसको लॉन्ग कट भी बना सकते हो। लॉन्ग कट के लिए an = a + n - 1 × d करके बना सकते हो, तो शॉर्टकट बस चेक कर लो। इसमें चेक करने का तरीका क्या है, a + 10d का मतलब होता है a प्लस, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, 9d, क्या होता है जी 9d, यही होता है ना। 11 का होता है a + 10d, 13 का होता है a + 12d, 12 का होता है a + 11d। a का मान कितना दिया, 5 दिया है, और d का मान कितना दिया, 3 दिया, 8 में से 5 गया 3, इसमें पुट करो, यहाँ पे 3 हुआ, 9 × 5 = 45, अब 45 से 3 48, ये तो होगा ही नहीं। अब एक बार देखते हैं फिर से, 5 दिया a का मान और 9 t का मान दिया है 3, तो 9 × 3 = 27, और 27 में 5 जोड़ेंगे तो 27 5 कितना हो रहा है, 27 5 जी, 27 3 मतलब हाँ 32 आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। 11 देखते हैं, 11 में क्या होता है a + 10d, a का मान कितना हुआ, a का मान दिया है 5 प्लस 10d, 10d मतलब 10 दिया है 30, 30 5 35, 35 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 12 देखते हैं, a + 11d, 11d मतलब 11 3 33, और 33 5 38, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। देख रहे हो कितना फटाफट बन रहा है, 70 का सी। 71 नंबर देखो, वर्ग अंतराल मतलब होता है इस लेंथ बोला है, वर्ग की लंबाई, लेंथ ऑफ द, इस दोनों में से घटा दो, 5 में से 2 गया 3, 3 ऑप्शन, बढ़ते रहो, कितना आसान क्वेश्चन है। चलो 72 नंबर क्वेश्चन तक फाइनली पहुंच गए। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो ध्यान देना, इफ द मीन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 6 दिया है, तो लार्जेस्ट नंबर बताना है ना, लार्जेस्ट नंबर, मीन मतलब सबको जोड़कर उसी नंबर से जितना नंबर पूछा उतना डिवाइड, मतलब लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या बताओ। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना, अगर एक को x मान लेता हूँ ना, पहला विषम संख्या x है तो दूसरा क्या होगा बताओ, x प्लस, अगर एक x को 1 मानो तो 1 प्लस, यहाँ पर 2 मानो, x + 2 हो जाएगा, तभी ना देखो बढ़ाते जाओ, 1 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, अगर x का वैल्यू 1 मान के चलो तो 1 में, अब तीसरा क्या होगा x है ना प्लस
4 मान लो, अगर 3 मानेंगे तो क्या 3 है 4 हो जाएगा। अब 4 मानेंगे तो 4 में x का वैल्यू 1 रखें तो 5 आ जाएगा, और नंबर आ गया है ना। अब x प्लस 5 मत मानना ना, 5 मानोगे तो फिर 5 एक 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या मानोगे 6 मान, तभी ना 6 एक 7 हो जाएगा। अब चारों को जोड़ दो, चारों को जोड़कर और 4 से डिवाइड कर दो तो ये तुम्हारा मीन आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। और माध्य का वैल्यू जो दिया है 6 दिया हुआ है पहले से, हो गया। और ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। अब ये ध्यान दो, ये 6 ये 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 24 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 ही बचेगा, है ना, 12 आ गया। अब इधर क्या x का टर्म कितना है, x 1x 2x 3x 4x, तो मतलब इधर जो है तुम्हारा 4x बन रहा है, तो यहाँ पे 4x लिख दो, ठीक है। अब देखो 4 से डिवाइड करो 12 को, कितना मर्त में, 3 मर्त में, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 3 12, x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा तुम्हारा 3, ठीक है। अब बोल रहे हैं सबसे बड़ी संख्या, क्या बोला है जी, सबसे बड़ी, ये तो x का वैल्यू है ना, सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है ना, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 है। तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ तो 3 प्लस 6 कितना होगा, 9। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा तुम्हारा 9 हो जाएगा, कितना होगा जी, 9, मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर देखो, प्रथम सम प्राकृतिक संख्या का माध्य, फर्स्ट ऑफ 6 इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर का अगर इवन मीन बताना है तो देखो, पहला होता है 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8 10 12, ऐसे 6 इवन नंबर ले लो, उसको जोड़कर और 6 से डिवाइड कर दो। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जब भी अगर इवन नंबर की बात हुआ ना मीन निकालने की, तो 6 में जो भी पूछेगा ना तो उसका फॉर्मूला होता है n+1, उसमें 1 जोड़ दो, तो 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7, बस आंसर। ये ट्रिक याद रखना, इवन नंबर की बात कर रहा हूँ ना। अब ये देखो 74 नंबर, 1 + cot स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है जी, तो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है 74 का भी। 75 नंबर देखो, बहुलक पूछा है, बहुलक मतलब मोड पूछा है। मोड किसको बोलते हैं, जो लगातार इसमें आए, सबसे ज़्यादा मात्रा में आए। कौन आया जी, देखो ना, 8 कितनी बार आया, 8 8 8 8, एक ही बार आया। 7 देखो कितनी बार आया, 7 1 टाइम्स 2 टाइम्स आया है। 9 भी 2 टाइम्स आया। 3 1 टाइम्स। 5 1 2 3, मतलब सबसे ज़्यादा 5 से आया, मतलब 5 जो है 3 बार आया। तो ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया 75 का है। 76 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया हुआ, नॉट पूछा, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, मतलब नहीं होने की प्रायिकता बताओ। तो क्या होता है जी, एक में से इसको घटा दो, एक में से इसको घटाएंगे ना तो कितना आएगा, 0.98 आ जाएगा, ऑप्शन सी। सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी से, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासों को फेंकोगे ना एक साथ तो कितना है, जैसे पासा मतलब 2.5 होता है, तो 6 का स्क्वायर हो जाता है, तो टोटल आउटकम्स आता है तुम्हारा 36। अब बोला है कि प्रोबेबिलिटी द डिफरेंस ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन टॉप इज़ 0, उस दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो ऐसे तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा, तो टोटल कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो ऊपर लिख दो 6, तो 6 को ऐसे डिवाइड करो तो कितना मार जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 78 नंबर चलो, 2 सिक्कों को उछालने पर शीश आने की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ द कॉइन इन थ्रोइंग 2 कॉइन। 2 कॉइन को उछालो कितना आएगा जी, 2 कॉइन को उछालेंगे तो 4 आएगा नीचे, और टोटल आउटकम्स, और एक दोनों पे हेड आने की प्रायिकता एक ही बार आता है, हेड हेड, तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 79 नंबर देखो, ए मंथ इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम इन ईयर, एक साल में एक रैंडम मंथ सिलेक्ट किया ना, तो बोल रहा है कि जून और सितंबर आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल मंथ कितना होता है एक साल में, 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 2 मंथ ले लिए तो 2 मंथ ले लो, तो 2 1 2 और 2 6 12, मतलब 1/6, ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर देखो, एक पासे को फेंकने में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 5 इन थ्रोइंग अ डाइस। एक डाइस को फेंकोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा टोटल, और उसमें 4 और 5 आने की प्रायिकता, 4 और 5 एक बार आएगा तो मतलब 2 बार, तो 2/6, 2 एकम 2 2 3 6, 1/3 ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1/3। 81 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें दशमलव प्रसार शांत है, मतलब टर्मिनेटिंग पूछा है। टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन ये होता है उसके हर में समझना, और उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, बस, या तो अकेले हो या तो दोनों साथ में हो। देखो इसमें 2 है लेकिन 3 आ गया तो ये नहीं होगा, इसमें 5 है लेकिन 7 आ गया, ये भी नहीं होगा,
इसमें 2 है लेकिन 3 है, ये भी नहीं होगा। 2 और 5, अरे यार ये तो दोनों है, तो दोनों सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 9th क्लास का ना, 10th में भी पूछा है, फर्स्ट चैप्टर में होगा। 82 नंबर देखो, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, बोला है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। कोई बात नहीं, 505 है तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म 505, ठीक है, बाई क्या इसको 1000 लिख सकते हैं, पॉइंट हटेगा तो 3 0, डिवाइड कर दो, 5 पॉइंट जा 5 5 0, 5 पॉइंट जा 5, 5 के टेबल से डिवाइड कर दो, ये कटेगा कितना मत में, 5 2 ना 10, 2 0 लगा दो। देखो ऊपर 101 है, 101 101 सब में 101, अब नीचे 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा, देखो तब 5, छोड़ो करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखो, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50, 200 आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है इसमें चलो 50 25 25 थे 75, 75 दूना 150, नहीं आ रहा है 200, इसको देखो 2 दूना 4, 50 25 25 चौके 100, नहीं आ रहा है, इसको देखो 50 25 2 दूना 4, 4 दूना 8, 25 8 200, मतलब ऑप्शन डी हो गया। आप लोग ऑप्शन से भी जा सकते हो, ये नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दो। 83 नंबर देखो, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, बी का वैल्यू क्यू का वैल्यू ये जो भी दिया गया, बस इसका मान वैल्यू पुटिंग मेथड पुट करो, आंसर पाओ। एक बी का वैल्यू कितना दिया 4, मतलब बी क्यू, मतलब बी क्यू को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है ना, बी क्यू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, ठीक है। आर का वैल्यू कितना दिया है जी 1, 20 में 1 जोड़ दो कितना आएगा 21, यही आंसर हो गया तुम्हारा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुपद के शून्य बताना है। अब चाहो तो आप कौन सा मेथड डालिए, सीधाचार्य का रूल लगाओ, चाहे तो आप इसको गुणनखंड विधि से या फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ो, इतना टाइम नहीं है तो सिंपल करो, ऑप्शन उठाओ। शून्य का मतलब 0 के बराबर होना चाहिए, इसमें से उठा देखो 1, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें -1 है, इसमें भी -1 है, तो मैं एक को पिकअप करता हूँ, 1 को उठाओ तो 1 को इसमें पुट करो, तो 2 है कम 2, ठीक है, माइनस 4 है कम 4 और -6, क्या ये कभी 0 होगा, ये तो निगेटिव आ रहा है, कभी 0 दिख ही नहीं रहा, मतलब 1 ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा, जब इसमें भी 1 है तो ये भी 1 है, ये भी नहीं होगा। अब बचा तुम्हारा बी और डी, मतलब इसमें से कोई एक होगा। अब -1 उठा कर पिक करो, -1 लिखे हैं तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे +4 तो 6, मतलब 6 में से 6 के 0 आ रहा है, मतलब -1 भी, ये भी दोनों सही है, लेकिन 3 और 3 उठा कर देखते हैं कौन सही आ रहा है, तो 3 उठाओ, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 आ गया, ठीक है। चाहो तो लिख देता हूँ, अब देखो 4 3 12, माइनस में 12 आ गया, अब माइनस में 6 आ गया, तो वो तो गया 12 6 18, 18 18 खत्म, 0 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन देखो, घात बताना है, घात का मतलब डिग्री बताना है, ये देखो मल्टीप्लाई में है, अब देखो सबसे पावर x का 2 है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये गया इसके साथ सबसे बड़ा वाला, कभी भी सबसे बड़े बड़े वाले को देखो है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक्सपोनेंट का पावर ऐड हो जाता है, तो 3 और 2 5, सबसे बड़ा कौन है 5, तो 5 ही आएंगे, बाकी और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बड़ा वैल्यू आ गया ना तो उससे छोटा ही वैल्यू आता है आगे। कौन बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका है कि उसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तब कैसे होगा जी होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या होना कहता है ना, तो देखो ये क्या है, पावर 2 है, तो यानी कि बहुपद है, ठीक है, पावर 2 है, x है, मतलब होल नंबर है ना, 0 है मतलब पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये देखो ये x है, मतलब x ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य 2 - 2 है, तो कौन सा आंसर होगा, मैंने अभी बताया ना, क्वेश्चन बस उसको आंसर में मतलब ऑप्शन में पुट कर दो, पुट करो, देखो 0 के बराबर आ रहा है, देखो अगर 2 इसमें पुट करो तो 2 दूना 4 4 4 8 प्लस में आ रहा है, क्या आगे हमको तो 0 चाहिए ना, बी ऑप्शन देखो, 2 का स्क्वायर 4 4 -4 0, -2 का स्क्वायर 4 4 -4 0, मतलब ये दोनों में 0 आ रहा है, नहीं ऑप्शन बी हो गया। 88 नंबर देखो, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन अल्फा प्लस बीटा, ये तो डायरेक्ट पूछ दिया है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस में बी बाई ए, माइनस बी मतलब यहाँ पे 7 है तो -7, यहाँ पे टी का वैल्यू इसमें यहाँ पे 1 दिया है, देखो तो -7 बाई 1 मतलब -7 आएगा, तो ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। ये 100% जितना भी करा रहा हूँ सब एक्यूरेट होगा, आप टेंशन मत लो ना। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, इसमें वैल्यू पुटिंग है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, प्लस कॉस 30 का वैल्यू कौन बताएगा जी, कॉस 30 का वैल्यू बताओ फटाफट, इसका होता है √3/2, ठीक है। अब ये देखो माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2,
ये भी मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का ही कोई क्वेश्चन उठा कर दिया गया है। अब ये देखो माइनस, अब प्लस कितना होता है माइनस, और कॉस 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2। अब ये तो दोनों सब देख रहे हो, प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, मतलब जीरो आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर। ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, शून्य पूछा है यार, क्या ही बताऊँ, उसमें के का मान पूछा है। आपको डायरेक्ट इस -4 को इसके अंदर पुट कर दो, तो क्या होगा? के -1, ठीक है, और -4 का स्क्वायर कितना होता है जी? 16। अब इसको ऐड अंदर मल्टीप्लाई करो, 16 के। मैं आगे चलूँगा, इससे पहले सोच रहा हूँ कि पहले इसको ही कर दूँ मैं, ना। 16 कम 16। अब चलो, प्लस का प्लस दिया तो यहाँ पे प्लस लगा दो, मतलब यहाँ पे प्लस लगा दो, ठीक है। अब के एक्स मतलब, अब ये -4 को अब इसमें पुट करो तो ये कितना आएगा? माइनस आ जाएगा ना। तो माइनस प्लस कितना होता है? माइनस होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, यहाँ पे 4 हो गया, के का के लिख दिया मैंने, +1 हो गया। अब की क्या बोला? शून्य है, तो इसका मतलब 0 के बराबर होगा ही होगा, है ना। इसकी कोई सॉल्यूशन है इसका? देखो बराबर को मैंने क्या लिख दिया, ऐसे। अब देखो 16 के में से 4 की घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा? 12 की, ठीक है, 12 की। जैसे मेरा फोकस है, आप भी फोकस कीजिए। अब देखो -16 है, यहाँ पे 1 है, तो -16 में से 1 घटाएंगे -15। अब -15 अगर इधर भेजेंगे बराबर को उस साइड, तो +15 हो जाएगा। अब देखो काटो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, मतलब 5/4 आएगा ऑप्शन। 5/4 ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 91 नंबर क्वेश्चन देखो, एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन ऑन द पी एज आर द पी बी इज वाट। अगर कोई एक सर्किल दिया हुआ है, ध्यान देना, टेंजेंट का मतलब उसको टच करके भागना, ऐसे, है ना। अगर ये 8 सेंटीमीटर थी, ये भी कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर, ये बराबर होता है दोनों, ये दोनों बराबर होता है ना। अगर 8 दिया है तो ये भी 8 ही होगा, ऑप्शन बी। 92 नंबर देखते हैं, इफ पी एंड पी बी आर द टेंजेंट ड्रॉ ऑन एक्सटर्नल पॉइंट पी सेंटर ओ, देन ये 80 दिया है तो पी ओ बताओ क्या होगा जी? फिगर बना दो, देखो कितना खतरनाक मैं सर्किल बना रहा हूँ। ऐसे है और एक ऐसे मान लेता हूँ, ये तुम्हारा हो गया ए, ये हो गया पी, ये हो गया बी, ठीक है, और ये होगा तुम्हारा ओ, ये होगा तुम्हारा। अगर जो सर्किल पे जो आता है ना, टोटल 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो यहाँ पे भी आपका 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 ही बनेगा, ठीक है। अब ये ए पी बी मतलब ए पी बी मतलब ये वाला दिया है आपका, कितना दिया है? 80, तो ये 80 दिया है। अब पी ओ ए मतलब कि ये पी ओ ए मतलब ये वाला पूछा है आपको, ये वाला एंगल कितना बनेगा? अगर देखो ये टोटल 80 है, तो क्या अगर 80 को 2 से डिवाइड करें तो छोटा आ जाएगा ये कितना आएगा? 40 आएगा, 40, है ना। अब ये क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर ये 40 है, ये 90 है, तो 90 4 कितना होता है? 130 डिग्री। और टोटल ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल होता है ना, 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50 डिग्री। तो ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर कौन सा कोण बनाती है? तो मैंने अभी बताया था, ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ये जो स्पर्श रेखा जो ऐसे गुजर रही है ना, तो ये जो वृत्त है सर्किल पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, एंगल। तो ऑप्शन क्या होगा? 90 डिग्री, मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। 94 नंबर क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्किल, सर्किल का रेडियस जो दिया है 3:4 दिया, 2 सर्किल दिया गया, उसका एरिया पूछ रहा है, क्या पूछा है? एरिया पूछ रहा है। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो रेडियस दिया है तो उसका स्क्वायर करो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सिर्फ स्क्वायर करना था। 95 देखो, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 42 ए सेंटर एंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है? जो तुम्हारा 30 डिग्री दिया है, ठीक है, और θ/360 डिग्री इंटू
पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू होता है 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना दिया है 42, मतलब 42 को 2 बार लिख दो, 42 इंटू 42, ठीक है। अब क्या करना है जी बताओ, ये देखो 7 कट करो, 7 7 छक्के 42, 7 6 जा 42, ठीक है। और ये देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 से कटो, 3 1 जा 3, 12 3 36, 12 3 जा 12 से ये कट गया, ठीक है। अब देखो 6 कम 6 और 6 दूना 12, ये कट गया। और 2 एक कम 2 और 11 दूना 22, ये कट गया 11 से। और 11 इंटू 42 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 11 दूना 22, मतलब लास्ट में 2 आना चाहिए, तो ये आएगा ऑप्शन 462। चाहो तो देखना 11 दूना 22 के 2 कैरी, 2 11 44 45 है, ठीक है। 95 का सी आप 4 दूना मल्टीप्लाई खुद से कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात बताना है। रेडियस ऑफ सर्किल सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल इज 5:7। सरकमफ्रेंस दिया हुआ है मतलब 2πr, ऊपर भी 2πr नीचे भी 2πr, तो 2π दोनों कांस्टेंट खत्म। ओवरऑल दिया है, ये पता है क्या दिया है, ये r का ही वैल्यू दिया है ओवरऑल देखा जाए तो। और रेडियस का पूछा है तो रेडियस यही होगा आंसर 5:7, कोई चेंजेस ही नहीं है ना। अब देखो 97 नंबर, इस दोनों में 7 कॉमन निकालो, तो 7 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर है। माइनस में तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के बराबर होता है। अब 1 में 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 7 आएगा। 98 नंबर, एक्स कॉस थीटा और बी साइन थीटा दिया हुआ है ना, तो बोल रहा है बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो, कैसे होगा, तो कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर दो और इसमें वाई का वैल्यू पुट कर दो, सिंपल है, बस पुटे करना है। कैसे करेंगे, देखो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही रहने दो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया, ए कॉस थीटा दिया है, ए कॉस थीटा मतलब ए स्क्वायर, कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा तो दिख तो आसानी रहा, आप लोग चाहे तो खुद से ही सॉल्व कर सकते थे, फिर भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहने दो, और वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है जी, बी साइन थीटा है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, अगर दोनों को कॉमन लेते तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और 1 में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, वही होगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। देखो आप खुद सामने देखो, सही बना रहा हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन देखो, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, बहुत ही आसान है। एक मीनार के शीर्ष का इंडियन कोड, एक मीनार ऐसे सीधा बना दिया मैंने। एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, एक टावर है, डिस्टेंस दिया है 10 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, मान चलो यहाँ से बेस से ऐसे 10 मीटर दूरी पर खड़ा है टावर, ये होगा 10। एंगल ऑफ एलिवेशन बना देता हूँ मैं, कितना दिया है जी 60 डिग्री का। अब क्या पूछा है हाइट ऑफ द टावर, तो ये बताओ कि tan किसके फॉर्मूले में आता है जी, हाइट P/B। अगर ये एंगल है तो सामने वाला P होगा, ये भी होगा, तो P/B tan के फॉर्म में, तो tan 60 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। तो P का वैल्यू क्या दिया, P ही तो मेरा हाइट ऑफ टावर है ना, तो H मान लो, ठीक है। और B का वैल्यू कितना दिया 10, और tan 60 का मान कितना होता है, देखो B लिख दिया मैं, ठीक है, ठीक नहीं है ना, तो कितना होगा जी बताओ, B का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 10 डिग्री, 10 डिग्री नहीं 10 मीटर। और tan 60 का वैल्यू कौन बताएगा जी, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो रूट ये इधर मल्टीप्लाई, तो 10 में √3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 10√3 मीटर, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये लो 30 मीटर की ऊंचाई पे पतंग है, ठीक है। अब स्ट्रिंग को मेक मत एन एंगल, स्ट्रिंग को बांध दिया गया है, जाहिर सी बात डोर ऐसी उड़ती है ना ऐसे,
मैं ऐसे बना दिया, थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, रफ डायग्राम है। तो ये कितना दिया, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब इसकी लेंथ पूछा, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है। तो कौन सा फार्मूला में पी और एच आता है, तो साइन, साइन में आता है, कोसेक में भी आता है, साइन ले लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप लोग समझदार हो गए लो मेरे ख्याल से। √3/2, ठीक है, इक्वल टू ये हुआ साइन 60 का वैल्यू। और p/h, पी का वैल्यू कितना दिया, 3, तो पी का वैल्यू 30 दिया, 30 लिख दो। और एच ही तो निकालना है मुझे, तो एच को ऐसे ही रहने दो। अब देखो, ये 30 दूना इधर जाएगा तो 30 दूना 60, ये नीचे आ जाएगा और ये एच इधर चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, एच जो है, समझना मेरी बातों को, ठीक है। ये होगा तुम्हारा 30 दूना 60 और नीचे आएगा तुम्हारा √3। क्या ये आंसर में कहीं दिया है इस टाइप का, नहीं दिया होगा ना। तो हमेशा रूट को जो नीचे होता है ना, उसको रेशनलाइज करके लिखा जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये बताओ, अगर √3 और √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम सेम में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाता है। तो ओवरऑल ये 3 आ गया। तो अगर ये दोनों कटेगा, 3 3 आ गया, तो 3 में ये 60 है, कितना मत में 60 का, 3 दूना 6, 20। तुम्हारा कितना आ गया, 20√3 मीटर। तो मतलब क्या आएगा, जो ऑप्शन सी आ जाएगा, 20√3 मीटर विल द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ तक ऑब्जेक्टिव तक खत्म हो गया, 2025 का PYQ। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर अभी के लिए बाय बाय, ठीक है, टाटा। और मैं लास्ट में यही कर लूँगा, थैंक यू सो मच। और आप लोग चैनल पे बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो को देखें, पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 2 भी देखें ना। ऐसी 2026 है, 2024 है, आप मेरे साथ चैनल पे बने रहें। सारा वीडियो ऐसे ही आएगा ना, लेक्चर्स के साथ। कोशिश करेंगे बहुत ही कम समय में बताने के लिए ना। आप लोग ऐसे ही बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो करना ही ज़रूरी है। चलिए ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं।